बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, यहाँ पर हाजिर खिदमत है मेथी वाले आलू के ख़ास पराठे की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये इतने गज़बदार पराठे ये होते हैं कि बस आपने मेरी हरियाली पराठे की रेसिपी तो बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक दिया, बट यहाँ पर जो ये ज़बरदस्त है, इसमें मैंने मेथी डाल के जो इसको फ्लेवर दिया है ना, वो आपको बनाने के बाद ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितने अमेजिंग पराठे तैयार होते हैं। तो रेड चिली पाउडर, कुटी लाल मिर्च का कोई इसमें काम नहीं है। अब लेमन जूस डालेंगे, इसको खटास अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा, प्लस मेथी का फ्लेवर। यहाँ पर देखें 1 किलो आलूओं को मैंने उबाल लिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव मेथी ली है, तो इसके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं। और बारीक बारीक डंठल अगर आ जाते हैं तो डज़न मैटर, हम इसको कट कर लेंगे, मतलब बारीक बारीक जो ये डंठल आ जाते हैं तो बहुत अच्छा अमेजिंग फ्लेवर आता है इससे। तो 1.5 पाव मेथी के में से पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं। आपने भी इसी रेशो से लेना है। ये देखें फुल बंच है बड़ी गड्डी हरा धनिया की, और आप कोशिश करें कि हरा धनिया आप वो चॉइस करें जिसके बारीक डंठल हों, तो डंठल समेत हम इसे काट लेंगे। यहाँ पर देखें 25 से 30 मैंने लिए हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि चटपटा ही बनाना है आपने, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा अगर आप रखते हैं हरी मिर्चें तो बड़ा अमेजिंग फ्लेवर आता है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है और 3 हम इसमें डालेंगे लेमन का जूस। तो देखें कटिंग हम देख लेते हैं। बारीक बारीक फ़ाइन चॉप कर लिए है। हरी मिर्चें मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर ली हैं। देखें अगर आपके पास चॉपर ना हो तो इस तरीके से सीज़र से आप इसको बारीक फ़ाइन चॉप कर सकती हैं हरी मिर्चें ही, क्योंकि इसमें अच्छी चटपटी आपने लेनी है, चटपटे पराठे बनाने हैं। और ये देखें 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी, वो मैं इसको बिल्कुल देखें फ़ाइन आपने करना है, क्योंकि हम इसको हल्का सा सौटे करके अपना भुर्ता इसमें डालेंगे। और देखें 3 बड़े लेमन का जूस मैं इसमें डालूँगी। तो देखें मेथी के पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं। मेथी और प्याज को तो मैं साइड पर रख रही हूँ। आपको ये दिखा दूँ, आलू ये मैंने 98% तक कुक किया, मतलब 98-99% तक कुक करने हैं, मतलब हार्ड बॉयल आपने पोटैटोज़ को करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये ऑयली नहीं होंगे आपके पराठे अगर आप इस तरीके से 98% तक कुक करेंगे। ये देखें कितनी सारी 25 से 30 हरी मिर्चें फ़ाइन चॉप करके डाल दी हैं। हरा धनिया ढेर सारा मैंने बारीक डंठल समेत काट के डाला है। और ये आ गया है लेमन जूस, तकरीबन 1/4 कप इसमें लेमन जूस जाता है। और ये तमाम यहाँ पर देखें नमक भी मैंने डाल दिया है। और अब इन तमाम चारों चीज़ों को अच्छे से हम अपने हार्ड बॉयल आलूओं में मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने थोड़ा सा 1/4 कप के करीब मैंने घी गरम किया था, पिघला हुआ घी लिया था। कम घी में ही हमने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल हल्का सा जैसे इसमें कलर सा आने लगता है, तो देखें 1 टेबल स्पून लेवल करके मैंने लिया है ज़ीरा, तो ये इसमें डाल देंगे। बड़ा अच्छा सा इसका क्रैकल होगा ये ज़ीरा प्याज के साथ। तो फिर हम इसमें अपनी मेथी डालेंगे। तो देखिए 1.5 पाव मेथी मैंने ली थी। आधा किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट 1 किलो आलूओं के लिए 1.5 पाव मेथी बहुत है। 1.5 पाव में से भी देखें ये तकरीबन 1 पाव तक आपको मिलेगी, जो इसके पत्ते वगैरह जो बारीक डंठल हम लेंगे। ये देखें ये 1.5 पाव मेथी में से मुझे ये मेथी हासिल हुई है। यहाँ पर मैं हल्की सी प्याज को बिल्कुल हल्का सा कलर सा आया है, बिल्कुल ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का कलर आए तो आपने ये मेथी डाल देनी है। देखें मेथी और ज़ीरे को मैं क्रैकल कर रही हूँ। मेथी का बहुत अमेजिंग फ्लेवर हमारे ऑयल में भी आ गया है। और ये देखें तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसको ये करूँगी। देखें ये हल्के से मुरझा से जाएंगे पत्ते, तो जो वो बैटर था हमारे आलूओं का ये हम इसके ऊपर बिछा देंगे। और इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे कि हमारे मेथी और जो हमारा प्याज है वो तमाम हमारे आलूओं में स्प्रेड हो जाए और हर जगह ये पहुंच जाए इसका फ्लेवर। मेथी और जो प्याज हमने ज़ीरा वगैरह डाला था, तो हम मिक्सचर को अच्छे से कर लेंगे। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इस स्टेप से ये होता है कि हमारे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि हमारे आलूओं का जो मॉइस्चर है वो हम उसको तकरीबन हम 50-80% तक उसका मॉइस्चर को ख़त्म कर लेते हैं। देखिए कितना भी हम पराठे को हम कितना भी वो बनाएं, लेकिन ये आलू का ये जो अगर स्टेप हम कर लेते हैं ना, तो इससे हमारे जो है पराठे क्रिस्पी बनते हैं। और अब ये जा रहा है डीप फ्रीज़र के हवाले। पहले भी मैंने आपको आलू के हरियाली पराठों में ये बताया था कि आपने डीप फ्रीज़र में रख देना है जब आपने ये रेडी तैयार कर लेना है। तो वो तो मेरा आलू का भुर्ता डीप फ्रीज़र में गया है। यहाँ पर देखें मैं आपको रेशो बता दूँ, क्रिस्पी पराठे बनाने हैं ना आलू के मेथी वाले जो पराठे, तो क्रिस्पी बनाने हैं। हाफ रेशो मैंने लिया है, देखें फ़ाइन आटा, और हाफ रेशो लिया है मैंने नॉर्मल जो हमारा आटा होता है। तो हाफ रेशो से लेना है। जितना आप फ़ाइन आटा लें इतना ही आपने ये घर का जो नॉर्मल आटा होता है इसको लेके नमक डाल के और टाइट सा आपने डो लगाना है, क्योंकि क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए हम पतली रोटी बेलेंगे, पतली चपातियाँ इसको बेलेंगे, पतली परत के पराठे बनाएंगे। और इसलिए हमें आटे को थोड़ा सा टाइट डो गूंदना ज़रूरी होता है। तो सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना, हल्का सा नॉर्मल आटे से हल्का सा टाइट आपने रखना है। तो यही वजह है कि हम इसको क्रिस्पी हमारा पराठा रहता है।
यहाँ पर देखें कितना मैंने इसको टाइट कर डो तैयार किया है। और अब ये जा रहा है डीप फ्रीज़र के हवाले। दोनों चीज़ें हम डीप फ्रीज़र के हवाले कर देंगे जब तक आ जाते हैं चटनियों पर। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ लहसनी रायता। ये देखें, 1 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, 2 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं। ये देखें 1.5 गड्डी लहसुन है। पहले भी आपको लहसनी रायते की रेसिपी दी है, दोबारा से देती हूँ अपने न्यू व्यूवर्स के लिए। ये 1.5 गड्डी लहसुन इसमें गया। और अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और आधा पाव दही में ये तमाम जो चटनी हमने तैयार की थी 1.5 गड्डी लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ, ये हम इसका रायता बना लेंगे। यहाँ पर मीठी चटनी की रेसिपी भी दे दूँ। आधा कप ये इमली का पल्प जा रहा है। ये दोनों चटनियाँ मैं ज़रूर बनाती हूँ अपने आलू के पराठों के साथ। और ये देखें 3 से 4 मैंने लिए थे ये लहसुन, आप ले सकती हैं 6 से 8 लहसुन और 5 से 6 गोल लाल मिर्चें, काला नमक, आधा टेबल स्पून ज़ीरा। और ये देखें तकरीबन ये इसमें चीनी जाएगी। आपने अपने अंदाजे से 6 से 7 टेबल स्पून तक चीनी लेनी है। और ये देखें ज़बरदस्त सी मीठी चटनी तैयार है। तो अब यहाँ पर मैंने आलू के भुर्ते को डिफ्रीज़र से निकाल लिया है। आपको कंडीशन दिखा दूँ, ये देखें कितना अच्छा ये स्टेबल हो गया है। जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर था वो भी थोड़ा सा देखें ये हार्ड अच्छा सा एक टेक्स्चर में आ गया, एक फॉर्म में आ गया है, ताकि हमारे आलू के पराठे जो हैं वो अच्छे खूब फिलिंग वाले बनेंगे। ये देखें फ्रिज से मैंने ये आटा भी निकाल लिया है, ये भी ठंडा है। आलू का भुर्ता भी ठंडा है। वही ट्रिक बताऊँगी आपको जो आलू के हरियाली पराठों में बताई थी। देखें 50% तक हमने 2 चपातियाँ बेल ली हैं, एक सॉसर के टाइप की। और ये देखें कितनी सारी मैं फिलिंग भर रही हूँ। तो 50% तक आपने 2 चपातियाँ बेल लेनी हैं सॉसर के टाइप की, और ख़ूब सारी फिलिंग भरनी है इसके अंदर। और ये देखें मैं आपको किनारे बता दूं, देखें किनारे पर फिलिंग होना भी एक कमाल है, अच्छे पराठे की पहचान है। ये देखें मेरे फिलिंग को मैं किस तरह साइड्स पर कर रही हूँ, किनारे इसके अच्छे खूब, आप पहले ही बाइट आपको अमेजिंग लगेगी आप इस तरीके से बनाएंगे तो। ये देखें और इस तरह किनारे पर करके कितनी सारी मैंने आपके सामने फिलिंग डाली है। अब फिर वही स्टेप देखें, हमने 30% तक इसको बेलना है। और अच्छे पराठे की यही पहचान है कि तमाम दोनों साइडों से हमें झलकता हुआ भुर्ता नज़र आए। और भुर्ते का जो थोड़ा टेक्सचर है, थोड़ा भुर्ते की जो अंदर से हमें दोनों पराठों से देखें दोनों तरफ से हमारा भुर्ता नज़र आ रहा है। इतनी पतली हमारी परत तैयार हुई है। तो 50% हमने अपने सॉसर के टाइप की 2 चपातियाँ बेलनी हैं, बाकी फिलिंग भर के, और हमने इसको 30% तक बेल लेना है। ये अच्छी ट्रिक है क्योंकि क्रिस्पी पराठा खूब लबालब ये पराठा जो है भरा हुआ है भुर्ते से, कोई इसमें नन्ना सा भुर्ता नहीं गया। ये देखें जब ये कंडीशन आ जाए कि एक रोटी किसी शक्ल हो जाए, तब हमने अपना देसी घी इसमें डालना है, या जो आप चाहती हैं डालडा या जो भी हबीब आप घी डाल पसंद करती हैं वो आप इसमें डाल लें। देखें जब एक रोटी किसी शक्ल बन जाए ना हमारी, दोनों तरफ से हम सेक लेंगे, उसके बाद हम ये डालेंगे अपना देसी घी। तो ये देखें कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है। परतें देखें खुलने लगी हैं, इतनी पतली परत है। ये देखें दोनों तरफ से हम कलर देंगे, और अपने थोड़ा पोटैटो मैशर से मैं इसको थोड़ा प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छा सा कलर हमारे पराठे पर आ जाए। तो ये देखें कितनी पतली परत है इसकी, और साथ में अमेजिंग सी ये जो मैंने चटनियाँ बनाई हैं, ये देखें खूब अच्छे से लबालब फिलिंग हुई है। जो इसमें मेथी का फ्लेवर है ना, वो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। और साथ में ज़रूर बनानी है अपनी दोनों चटनियाँ, खट्टी मीठी चटनी और ये लहसनी रायता, जो हमारे हज़म करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ये देखें इतना अमेजिंग इसका फ्लेवर होता है, बस आप यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए बनी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। पूरे यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी नहीं मिलने वाली है। अल्लाह हाफिज़।